हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अभिषेक सर। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का टॉपिक। आज मेरा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट। आज मेरा डाइजेशन का लास्ट टॉपिक है। आज पूरा कंप्लीट कर देना है। आज कितना 3 वीडियो बन गया है, 3 वीडियो बन गए। आज चौथा वीडियो है, चौथा वीडियो लास्ट होगा। आज पूरा कंप्लीट कर देना है। आइए ध्यान से पढ़ते हैं, एक एक वर्ड समझेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको सबको पूरा समझ में आए। पूरा मतलब 100% समझ में आए, 99% नहीं, 100% समझ में आए। तो प्रयास जारी है। यहाँ देखिए, वीडियो में बने रहिए। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जैसे मानिए फूड था। फूड कहाँ पहुँच गया था? फूड पहुँच गया था स्टमक के पास आ गया था। फूड स्टमक के पास आ गया था। जब स्टमक के पास आया था तो यहाँ पे स्टमक के साथ गैस्ट्रिक जूस कंबाइन होके यहाँ बन गया था बोलस। फूड बन गया था बोलस बन गया था। और अब यहाँ से स्टमक से जाएगा, जो बोलस जाएगा, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और बताए थे, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कल यहाँ तक समझाए थे। इसका एक पार्ट होता है ड्यूडेनम, एक पार्ट होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। तो जो यहाँ पे स्टमक से ड्यूडेनम के पास आ रहा है, स्टमक से ड्यूडेनम के पास आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो स्टमक के सबसे बताया था, स्टमक का होता है 4 रीजन, 4 टाइप होता है, 4 पार्ट होता है। तो इसका सबसे निचला पार्ट था पाइलोरिक था, पाइलोरस। इसका पाइलोरस क्या था? सबसे लोअर पार्ट था। स्टमक का सबसे लोअर पार्ट था पाइलोरस। और स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे अपर पार्ट था ड्यूडेनम। दोनों के बीच में एक होता है, बताए थे यहाँ पे क्या होता है, एक वाल्व होता है, एक दीवार होता है, एक रास्ता होता है। यानी जो फूड है, बोलस है, बोलस पाइलोरस से कहाँ? पाइलोरस से पास किया ड्यूडेनम में। जैसे पाइलोरस से ड्यूडेनम में पास किया और फूड रिवर्स नहीं हो जाए, फूड रिवर्स नहीं चला जाए, रिवर्स नहीं हो जाए, इसके लिए क्या होता है, एक वाल्व लगा होता है। उस वाल्व को कहा गया है पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, वो क्या होता है? मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको बोला गया है पाइलोरिक, इसको बोला गया है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। हम लोग यहाँ तक कल पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो देखिए, हमारा जो फूड है, तो हमारा फूड कहाँ पे आ गया? ड्यूडेनम के पास। अभी हमारा फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के पास फूड है। अब कुछ समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये क्या होता है? लार्ज होता है। इसका शेप क्या होता है? बड़ा होता है। शेप इसका बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। लॉन्ग कितना लॉन्ग होता है? अप्रॉक्स में होता है 6 मीटर। अप्रॉक्स ये होता है 6 मीटर। वाइड होता है 2.5 सेंटीमीटर। वाइड होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसका नाम स्मॉल क्यों पड़ गया? इसका नाम स्मॉल इसलिए पड़ गया क्योंकि इसका डायमीटर या इसका रेडियस क्या होता है? कम होता है। इसका रेडियस कम होता है, यानी पतला होता है, पतला होता है, लंबा होता है। तो इसका रेडियस कम होता है ड्यू टू स्मॉल डायमीटर या रेडियस। स्मॉल डायमीटर की वजह से इसका नाम पड़ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम पड़ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या है? लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का ये सबसे लंबा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। इसका लेंथ होता है 6 मीटर होता है, सबसे बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। और यहाँ पे
बताए थे। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट था, 3 पार्ट था, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसका बताए थे, यहाँ पे लिख दिए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होता है, एक है ड्यूडेनम, एक है जेजुनम, एक है इलियम। देखिए इसका थोड़ा फिगर देखते हैं। जैसे यहाँ पे मानिए कि क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ हो गया, ऐसे रहेगा, मानिए ऐसे रह गया। फिर यहाँ से क्या होता है ना, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे रहेगा। ये क्या लार्ज इंटेस्टाइन हो गया यहाँ पे। तो जो यहाँ से दिख रहा है आपको, जो फर्स्ट में दिख रहा है, जैसे ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका नाम दे दिए स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो यहाँ से साइड से जा रहा है, इसका नाम हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसका जो 3 नेम लिखे हैं ड्यूडेनम, देखिए फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट दिख रहा है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, ड्यूडेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है सी एंड यू लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर हो गया सी एंड यू लाइक स्ट्रक्चर, यू लाइक स्ट्रक्चर। और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसका नाम पड़ गया ड्यूडेनम। ये क्या हो गया, ड्यूडेनम हो गया, ड्यूडेनम। फर्स्ट वाला क्या हो गया, ड्यूडेनम। और फिर हम यहाँ से यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ से यहाँ देखते हैं, तो ये हो गया जेजुनम, ये हो गया जेजुनम। सबसे बड़ा पार्ट जेजुनम होता है, सबसे बड़ा पार्ट हो गया जेजुनम। इसके बाद आते हैं, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे ना कुछ यहाँ इसका पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, जो सबसे इसका निचला पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, इसका लोअर पार्ट हो गया ऐसे, उसको बोलते हैं, ये हो गया इलियम, ये हो गया इलियम। यहीं इसका 3 पार्ट हो गया, और ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। अब इस पे क्या होता है, देखिए इस पे क्या होगा, जैसे मानिए ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम के पास में जैसे मानिए ड्यूडेनम है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लीवर ऐसे रहेगा, लीवर ऐसे, लीवर रहेगा, थोड़ा मानिए ऐसे लीवर बनाते हैं, लीवर ऐसे रहेगा, ये क्या है, लीवर हो गया, यहाँ पे लीवर रहेगा। लीवर कहाँ रहेगा, राइट साइड में रहता है। देखिए साइंस में ये क्या होता है, लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। तो जो हमारा लीवर होता है राइट साइड, लीवर हो गया हमारा राइट साइड। देखिए राइट भी होता है, लेफ्ट होता है, लेकिन जिधर ज़्यादा पार्ट जिधर होता है उसी साइड मानते हैं, राइट साइड ज़्यादा पार्ट होता है, इसलिए बोलते हैं कहाँ होगा, इसका लोकेशन कहाँ है, लीवर का लोकेशन कहाँ होता है, तो राइट साइड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये हो गया लीवर हो गया। और फिर लीवर के नीचे आते हैं, तो इसी की जस्ट नीचे ये क्या होता है, कैसे ना पियर नाशपाती, तो नाशपाती जैसा एक ऐसे गोल बॉल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, एक गोल बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है गॉल ब्लैडर, ये हो गया गॉल ब्लैडर। अभी बता रहे इसका लोकेशन कहाँ का है, फिर एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लीवर हो गया, इसके जस्ट बगल में क्या होता है, गॉल ब्लैडर हो गया जस्ट बगल में। और फिर यहाँ पे जहाँ ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में फिक्स होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे होता है लीफ पत्ता जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे इसी में मतलब क्या होगा, ऐसे इसी में सेट रहता है, फिक्स रहता है। तो इसको बोल देते हैं, ये हो गया पैनक्रियाज, ये हो गया पैनक्रियाज हो गया, ये पैनक्रियाज। यहाँ तक समझिए, फिर एक एक करके समझा रहे हैं। देखिए इसमें समझाएं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होता है, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। बताए थे जो हमारा स्टमक से फूड था वो क्या बन के आया, वो काइम बन गया। जैसे यहाँ पे सर यहाँ पे गलत हो गया, जैसे यहाँ देखिए फूड है ना, स्टमक, जब फूड स्टमक में आया, जब गैस्ट्रिक जूस में कंबाइन हुआ, वहाँ पे काइम बन गया, काइम, CHYME काइम। अब काइम कहाँ आया, काइम आया स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। अभी फूड कहाँ है, फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, फूड वहीं पे है।
और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी इसका कुछ शेप देखें, हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका डायमीटर या रेडियस कम होता है। इसका लेंथ सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा यही है। एलिमेंट्री कैनल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट या सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट यही है। इसके बाद समझा दें इसका लेंथ कितना होता है, 6 मीटर लेंथ होता है। वाइड होता है 2.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद बताया देखिए कैसे प्रेजेंट होता है, तो बोलेंगे प्रेजेंट कहाँ है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इतना बड़ा होता है कि ये क्वाइल्ड फॉर्म में रहता है। ये क्वाइल्ड फॉर्म में रहता है, छोटे से जगह में क्वाइल्ड फॉर्म में रहता है। अगर क्वाइल्ड फॉर्म में नहीं रहता तो वो मतलब वहाँ पे फिक्स नहीं हो पाता, तो इसको रखने के लिए मतलब नहीं रह पाता वहाँ पे। तो ये इतना बड़ा है कि इसको छोटे से जगह में क्वाइल फॉर्म में रखा गया है, छोटे से जगह में क्वाइल फॉर्म में रखा गया है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन है, नीचे हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके ऊपर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और फिर इसी से ड्यूडेनम के पार्ट से, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के पार्ट से राइट साइड में लीवर, राइट साइड में लीवर कनेक्टेड होता है। तो जो लीवर कनेक्टेड है, यहाँ पे लीवर कनेक्टेड है, तो यहाँ से एक रास्ता दिख रहा है, हमें रास्ता दिख रहा है, इसको बोल देंगे लीवर डक्ट, इसको बोलते हैं लीवर डक्ट। फिर यहाँ पे एक डक्ट होगा, पैनक्रियाज से एक डक्ट होता है, यहाँ पे पैनक्रियाज से एक डक्ट होता है, उसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये कहाँ होता है, राइट साइड में। लीवर कहाँ हो गया, राइट साइड में है, ड्यूडेनम के पार्ट से, मतलब ड्यूडेनम के पार्ट से अटैच है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से लीवर अटैच है, या एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में प्रेजेंट है, और इसके जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर है। लीवर के साइड में, उसी साइड में जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर है, और लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ तक समझ लिए। अब एक एक बारे में समझते हैं, एक एक के बारे में यहाँ समझते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ड्यूडेनम से स्टार्ट करते हैं। अभी पढ़े स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। कौन सा, एक हो गया ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। देखिए अभी जो हमारा काइम था, फूड, जो हमारा काइम है, फूड है, कहाँ है अभी, जो काइम, जो फूड है वो अभी कहाँ है, ड्यूडेनम में है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में अभी समझाए थे। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है। जैसे ड्यूडेनम से कनेक्टेड होगा, इससे 2 कनेक्ट होता है, एक होगा लीवर कनेक्ट होगा, लीवर, एक पैनक्रियाज कनेक्ट होगा। और हम पढ़े लीवर पैनक्रियाज क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स है। एसेसरी ऑर्गन्स क्या होता है, जो सहायता करता है, जो फूड है, फूड इससे होकर पास नहीं करता है, ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। ये खुद से चल के आता है, ये खुद से चल के आएगा, और ड्यूडेनम में खुद से चल के आता है, और फूड को वहाँ पे डाइजेस्ट कराने का काम करता है, बिना किसी स्वार्थ का। ये निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। तो यहाँ पे जो लीवर पैनक्रियाज हो गया, फूड इससे क्या होता है, पास नहीं करता, ये क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प कराते हैं। और मानिए जुड़े होंगे, साइंस में 2 चीज़ बताया था, 2 वर्ड, एक होता है कैविटी, एक होता है डक्ट। जहाँ पे आएगा कैविटी बोलिएगा स्पेस, जगह, जहाँ पे आएगा डक्ट बोलिएगा रास्ता हो गया। तो लीवर किससे जुड़ा हुआ है, ड्यूडेनम से किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है, जो जिस रास्ते से जुड़ा हुआ है उसका नाम है लीवर डक्ट, इसका नाम है लीवर डक्ट। ये जुड़ा है, उसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट, इसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट। ये डक्ट हो गया। डक्ट क्या हो गया, जिस लीवर से जो एंजाइम निकलेगा, जो जूस निकलेगा, पैनक्रियाज से निकलेगा। यहाँ रास्ता दिख रहा है, डक्ट दिख रहा है, डक्ट के थ्रू कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम के पास जाएगा।
डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम के पास जाएगा। देखिए जैसे लीवर से निकलता है, लीवर सेक्रेट करेगा बाइल जूस, ये सेक्रेट करता है बाइल जूस। और जो पैनक्रियाज है ये सेक्रेट करता है, पैनक्रियाज है ये सेक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। अभी इसके बारे में एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम, शॉर्ट में समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पे ड्यूडेनम में क्या हो रहा है। तो लीवर क्या दे दिया, बाइल जूस, पैनक्रियाज क्या दिया, पैनक्रियाज क्या दिया, पैनक्रियाटिक जूस। और दोनों लीवर जो बाइल जूस दे रहा है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस, दोनों क्या करेगा अपने अपने डक्ट के थ्रू, अपने अपने डक्ट के थ्रू भेज देगा ड्यूडेनम में। कहाँ भेज दिया, ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में पहले से क्या था, काइम था, इसमें क्या आ गया, बाइल जूस आ गया, इसमें फिर क्या आ गया, पैनक्रियाटिक जूस आ गया, पैनक्रियाटिक जूस आ गया। तीनों क्या हो गया, कंबाइन हो गया, दोनों कंबाइन होके दोनों क्या किया, दोनों अपना अपना जूस सेक्रेट करके काइम, जो हमारा काइम था, फूड था, उसको कंप्लीट डाइजेशन करा दिया, इसको कंप्लीट डाइजेशन करा दिया, कंप्लीट डाइजेशन करा दिया। एक और होता है, एक किस पार्ट में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल होते हैं, जो उसके दीवार होते हैं, वॉल्स होते हैं, वो उनके पास भी एक ग्लैंड होता है, उनके पास होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इनके पास एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। उससे निकलता है इंटेस्टाइन जूस, उससे निकलेगा इंटेस्टाइन जूस, निकलेगा इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। अब ये सब क्या होगा, पूरा काइम के साथ कंबाइन होके, इसका रिएक्शन अभी समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। यानी ये क्या होगा, सभी इसके साथ मिलके ड्यूडेनम में जाएगा और ड्यूडेनम में जाके वहाँ कंप्लीट डाइजेशन करा देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, देखिए फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में हुआ है, तो बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में हुआ है। उसमें कौन कौन हेल्प किया था, लीवर हेल्प किया है, लीवर बाइल जूस देके, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस देके, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन था इंटेस्टाइनल जूस देके, ये क्या किए, यहाँ पे हेल्प किए हैं, तब जाके यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। देखिए जेजुनम में क्या होता है, इसमें नो डाइजेशन, इसमें क्या होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन और नो ऑब्जर्प्शन, नहीं इसमें कोई डाइजेशन नहीं, इसमें क्या होगा, नहीं इसका डाइजेशन होगा, नहीं इसका ऑब्जर्प्शन होगा, ऑब्जर्व, ये नहीं फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, नहीं इसको ऑब्जर्व करेगा। इलियम क्या करेगा, इलियम में एक होता है, इलियम में एक होता है विलाई, होता है विलाई, एक विलाई होता है, सरफेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए अभी बता रहे हैं शॉर्ट में, फिर इसको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। तो यहाँ पे होता है विल्ली, होता है विल्ली बोलेंगे या विलाई बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन वही होता है, विल्ली या विलाई होता है। विलाई होता है, इस विलाई का शेप होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग का फिंगर होता है ना, वैसे उसका स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और वो क्या करता है, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करके जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स उसका डाइजेशन कराया गया, जितना भी फूड था उसको डाइजेस्ट करा दिया गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया। जब कंप्लीट डाइजेशन हुआ तो इसका जो इलियम में जो विलाई होता है, अपना सरफेस इंक्रीज करके जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जर्व कर लेगा, और उसको ऑब्जर्व करके ब्लड के थ्रू सभी सेल के पास सेंड कर देगा। और सेल क्या करेंगे, जब जिनको उसकी आवश्यकता होगी उसको क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, उसको उसका यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यही काम होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में यही काम होगा। अब हम लोग एक एक करके अब इसका रिएक्शन देखते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। बस ये मेरा क्या हो गया, इस शॉर्ट में पूरा समझा दिए, अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है, हमारा फूड कहाँ है, हमारा फूड यहाँ पे है काइम में, हमारा फूड है ड्यूडेनम, काइम सॉरी कहाँ है, सॉरी काइम कहाँ है, ड्यूडेनम में। अभी हमारा फूड है ड्यूडेनम में है, ठीक है, ड्यूडेनम में फूड है। और ड्यूडेनम से कौन कौन जुड़ा है, लीवर और पैनक्रिया जुड़ा हुआ है, उसके आगे फिर हम देखते हैं। देखिए
देखिए अब जैसे आप पढ़ेंगे लीवर के बारे में पढ़ते हैं, लीवर के बारे में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि मानिए हम लीवर, जैसे हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे ना, जैसे 4th चैप्टर में है हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। जब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जब पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं, डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर समझ ले रहे हैं। देखिए बोलेंगे लीवर, इसके स्टडी ऑफ लीवर को क्या कहा गया है। मान लीवर को स्टडी जो करता है उसे क्या कहते हैं, लीवर का स्टडी करना क्या हो गया, तो बोलेंगे हिपैटोलॉजी। ये हो गया हिपैटोलॉजी। स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड हिपैटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमैटोलॉजी। तब देखिए लीवर में क्या होगा, जैसे लीवर ऑर्गन्स ना हो गया, लीवर हो गया ऑर्गन्स, तो इसमें कोई ना कोई सेल होगा। सेल ना काम करता है, सेल इज फंक्शनल यूनिट। सेल क्या होता है, सेल काम करता है। तो जो लीवर में कोई ना कोई सेल होता होगा, तो सेल ऑफ लीवर, लीवर के सेल को क्या कहा गया, इसको बोलते हैं हिपैटिक सेल। इसको बोला गया हिपैटिक सेल। और ये सेल क्या होते हैं, हाईली रीजनरेट। हिपैटिक सेल क्या होता है, हाईली रीजनरेट। इसका मतलब क्या हुआ, रीजनरेट का मतलब क्या हो गया, जैसे मानिए हमारा क्या हो गया, लीवर हो गया, और लीवर को क्या किए, लीवर को से कट कर देंगे, लीवर को कट कर देंगे, या क्या किसी को डोनेट कर देंगे, उसका पार्ट डोनेट कर देंगे, या लीवर क्या हो गया, मतलब लीवर जैसे कट कर देंगे, सेल डिस्ट्रॉय कर देंगे, कट कर देंगे, तो जल्दी से क्या होता है, रीजनरेट होता है। रीजनरेट होके अपना क्या करेगा, अपना क्या करेगा, शेप को कंप्लीट कर लेगा। जैसे मानिए लीवर हो गया, ऐसे देखिए लीवर है, इसको हम कट कर दिए तो ये कितना हो गया, 50% हो गया। और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, पूरा अपना लीवर बना लेगा, पूरा लीवर बन जाएगा, 100% पूरा लीवर बन जाएगा। इसीलिए बोला गया हाईली रीजनरेट होता है, यानी रीजनरेटिव होता है, क्योंकि ये सेल इतना, मतलब सेल क्या होता है, डिस्ट्रॉय होने के बाद जल्दी से अपना सेल बना लेता है, बना के अपना ऑर्गन्स को प्रिपेयर कर लेता है। तो ये हो गया हाईली रीजनरेट हो गया। बोलेंगे बताइए प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। और किसी को लगा ऑन ड्यूडेनम पार्ट या नियर ड्यूडेनम पार्ट। इसका डक्ट किससे कनेक्ट होता है, तो इसका डक्ट होता है, कनेक्ट होता है ड्यूडेनम से। ये हो गया लीवर। इस और पर देखते हैं आप लीवर के बारे में। देखिए लीवर क्या है, इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इसके साथ इट इज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इट इज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, आवर बॉडी। यानी देखिए इसका मतलब हुआ ह्यूमन बॉडी का, हमारे बॉडी का जो अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी के जितने भी अंदर ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स में सबसे बड़ा लीवर होता है। सबसे बड़ा हो गया लीवर, यानी हमारे इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ा हो गया लीवर हो गया। अब क्वेश्चन पूछ देंगे, बताइए इट इज लार्जेस्ट, बोलेंगे देखिए लार्जेस्ट, बोलेंगे अब देखिए इस क्या था, इंटरनल बॉडी का था, और बोलेंगे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ एक्सटर्नल बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तो यहाँ हो जाएगा स्किन। यहाँ क्या हो गया, स्किन हो गया। स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है एक्सटर्नल बॉडी का। ये जो लीवर हो गया, लीवर इंटरनल बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, लीवर हो गया। अब यहाँ बता दिए कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके स्टडी क्या होता है, सेल क्या हो गया, यहाँ तक समझा दिए। देखिए अब लीवर में क्या होता है, जिससे लीवर हो गया यहाँ पे, तो लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। ये सेक्रेट करेगा बाइल जूस।
बाइल जूस, ये बाइल जूस सेक्रेट किया। जब बाइल जूस सेक्रेट किया तो बाइल जूस में क्या क्या होता है, तो बाइल जूस में दो तरह का कंपोनेंट होते हैं। ये सेक्रेट करता है बाइल जूस में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बाइल सॉल्ट, एक होता है बाइल सॉल्ट, एक हो गया बाइल सॉल्ट, एक होता है बाइल पिगमेंट, एक हो गया बाइल पिगमेंट। अब देखिए जैसे बाइल पिगमेंट जहाँ भी आएगा इसका मतलब होता है कलर, इसका मतलब हो गया कलर। और बाइल सॉल्ट हो, इसमें बाइल सॉल्ट यानी बाइल जूस के दो कंपोनेंट होता है, एक होता है बाइल सॉल्ट, एक होता है बाइल पिगमेंट। और फिर इसके आगे देखते हैं, इसको बोर्ड क्लीन करके फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे बाइल जूस का पहले होता है कलर क्या होगा, तो बाइल जूस का कलर होता है येलोविश ग्रीन कलर होता है, येलोविश ग्रीन कलर। इसका कलर होता है येलोविश ग्रीन कलर होता है। तो लीवर देता है सेक्रेट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस कंटेन करता है, इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक होता है बाइल सॉल्ट, एक होता है बाइल पिगमेंट। देखिए बाइल सॉल्ट में दो होता है, बाइल सॉल्ट में दो होता है, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। फिर आएंगे बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में आएंगे तो बाइल पिगमेंट होता है दो तरह का, ये भी हो गया दो तरह का होता है बाइल पिगमेंट। जहाँ पे बायोलॉजी में पिगमेंट वर्ड आएगा वहाँ बोलेंगे कलर। तो बाइल पिगमेंट दो तरह का होता है, दो मतलब इसका टाइप होता है, एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्दिन, एक होता है बिलीवर्दिन। ये नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख रहा है, ऐसे लिख रहे हैं बिलीवर्दिन। देखिए जो बिलीरुबिन होता है इसका कलर होता है येलो कलर होता है, इसका कलर हो गया येलो, हो गया येलो कलर हो गया। इसका होता है ग्रीन कलर, इसका होता है ग्रीन। बिलीरुबिन होता है येलो कलर होता है, ये होता है ग्रीन कलर। येलो कलर होता है इसलिए जैसे ना प्लाज्मा जो हमारा ब्लड जो होता है प्लाज्मा होता है, जैसे जो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा कलर क्या होता है येलो होता है, क्योंकि बिलीरुबिन क्या होता है, बिलीरुबिन जो लीवर में जो बाइल जूस बनता है, बाइल पिगमेंट जो होता है, बाइल जूस में जो बिलीरुबिन होता है, बाइल जूस में बिलीरुबिन होता है, उसका कलर होता है येलो कलर का होता है, जो हमारे प्लाज्मा को कलर देता है, येलो कलर देता है, जो प्लाज्मा को येलो कलर प्रोवाइड करता है। और दूसरा ये क्या करता है, येलो कलर देता है। और हमारा यूरिन होता है ना, जो यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, उसका कलर भी क्या होता है, येलो कलर प्रोवाइड करता है। इसी की वजह से हमारा क्या होता है, हमारा यूरिन या स्टूल क्या होता है, इसका कलर येलो होता है। अब क्या होता है, ये क्या करेगा, जैसे ना हल्का येलो कलर प्रोवाइड करता है, बाइल जूस प्रोवाइड करेगा येलो कलर का, और फूड क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका भी कलर क्या होता है, येलो कलर हो जाएगा। जो जिसको एक्सक्रीट करेंगे, वाटर फॉर्म एक्सक्रीट करेंगे, तो यूरिन में क्या होगा, यूरिन में कंबाइन होकर निकल जाएगा। और जब सॉलिड फॉर्म में फीसेस यानी स्टूल के फॉर्म में जब हम क्या रिलीज करेंगे, तो उसमें क्या होता है, इसका अपना कलर दे देता है, इस मतलब ये कलर के साथ इसमें कलर कंबाइन हो जाता है। यानी जो बिलीरुबिन है इसका कलर होता है येलो कलर होता है, ये पिगमेंट है बाइल जूस में, ये पिगमेंट है बिलीरुबिन, इसका कलर होता है येलो कलर होता है। इसके वजह से हमारा प्लाज्मा येलो होता है। और यूरिन हो गया और स्टूल हो गया, इसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है।
अगर बाइल जूस में एक्सेस अमाउंट में बन जाएगा, अगर बिलिरुबिन एक्सेस अमाउंट में बन जाता है, बिलिरुबिन एक्सेस अमाउंट में बन जाएगा तो हमें होता है ना जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस नहीं वो पीलिया, जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस में क्या होता है, सब बॉडी में पीला पीला पड़ जाता है, नेल वगैरह पीला पड़ जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जितना भी ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, बिलिरुबिन आके मिक्स हो जाएगा और उसका कलर रेड से येलो कलर कर देगा, जॉन्डिस हो जाएगा। तो इसकी वजह से होता है। जो बिलिवर्दिन होता है ये होता है ग्रीन कलर, ये हो गया ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर। और ये क्या होता है, बाइल जैसे ये फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, ये भी क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। और जो बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट वो क्या करेगा, जैसे मानिए जैसे यहाँ पे क्या है, बाइल सॉल्ट है, वो बाइल जूस है, तो मानिए फैट, यहाँ पे क्या है, फैट, जो फैट था, फैट उस पर क्या करेगा, फैट का डाइजेशन उसमें स्टमक में नहीं हुआ था, फैट का डाइजेशन स्टमक में नहीं हुआ था, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, पीएच वैल्यू मतलब 6 या 7 के बीच होना चाहिए, 6 या 7 के बीच होना चाहिए, लेकिन स्टमक में क्या था, उसका पीएच क्या था, बहुत स्ट्रांग था, उसका पीएच बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए वहाँ पे क्या हो गया, इसका डाइजेस्ट नहीं हो पाया था। हम पढ़े थे जो गैस्ट्रिक लाइपेज आया था वो 3%, यानी बहुत लेस अमाउंट में इसका डाइजेस्ट किया था, इसको ब्रेक किया था। अब जो उसका अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आ गया, जैसे बाइल जूस निकला है, बाइल जूस, अब वो क्या करेगा, फैट है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, फैट यहाँ में क्या है, बड़े बड़े ड्रॉप के फॉर्म में है। अब जो बाइल जूस है या बाइल सॉल्ट है, यहाँ पे बाइल जूस है यानी बाइल सॉल्ट है, यहाँ बाइल सॉल्ट लिख दें, बाइल जूस, दोनों बाइल जूस के दोनों कंपोनेंट है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, फैट को ना स्मॉल पार्ट में ऐसे स्मॉल पार्ट में इसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल इसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, इसको स्मॉल पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में, स्मॉल पार्ट में इसको ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं इमल्सिव, तो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मतलब हो गया ब्रेक डाउन ऑफ फैट। जो बाइल जूस आ रहा है वो फैट क्या है, फैट क्या होता है, बड़े बड़े, मतलब इसका शेप क्या होता है, बड़े बड़े बबल्स के फॉर्म में होते हैं, बड़ा फॉर्म से होता है। अब यहाँ पे बड़े बड़े ड्रॉप्स के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे क्या किया, इसको स्मॉल ड्रॉप में तोड़ दिया, स्मॉल पार्ट में, स्मॉल ड्रॉप में तोड़ दिया, स्मॉल साइज में तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, क्योंकि डाइजेस्ट कराना इजी हो गया, इसको ब्रेक कर दिया, अब डाइजेस्ट करना क्या हो गया, इजी हो गया। तो यही काम किया। तो यहाँ पे कौन सा काम हो गया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ, जो फैट को क्या किया, स्मॉल पार्ट में तोड़ दिया, हो गया। इसके बाद देखिए बोलेंगे बाइल जूस का पीएच कितना होता है, बाइल जूस का पीएच कितना हो गया, पीएच ऑफ बाइल जूस, इसका अगर देखेंगे पीएच तो कितना 6.5 से लेके 7.5, इसका 7.5 से लेके 8.5, यानी ये क्या हो गया, एल्कलाई हो गया। जो हमारा काइम था, देखिए पहला काम तो ये किया, देखिए दूसरा काम अब दूसरा काम क्या करेगा, जो हमारा काइम था, काइम जो स्टमक में काइम बना, काइम क्या था, एसिडिक था, क्योंकि HCl इसमें कंबाइन हुआ, एसिडिक है। और जब बाइल जूस और ड्यूडेनम में जब पैनक्रियाटिक जूस आएगा, तो पैनक्रियाटिक जूस बोलता है कि जब ये बेसिक फॉर्म में, अल्कलाई फॉर्म में होगा तभी हम डाइजेस्ट करेंगे। ये अभी क्या है, काइम एसिडिक फॉर्म में है। जब ड्यूडेनम में पैनक्रियाटिक जूस आएगा तो बोलेगा एल्कलाई फॉर्म में होगा तभी इसको डाइजेस्ट करेंगे, अदरवाइज डाइजेस्ट नहीं करेंगे। अब क्या होगा, इसीलिए पहले ही क्या करता है, बाइल जूस क्या करेगा, इसमें एक अपना बाइल सॉल्ट देगा, NaHCO3 बाइल सॉल्ट देगा। इसका नेचर क्या हो गया, बेसिक नेचर का हो गया, अल्कलाई नेचर का हो गया, ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये काइम एसिडिक था, अब ये क्या हो गया, एल्कलाइन हो गया, यहाँ हो गया एल्कलाइन काइम, यहाँ बन गया एल्कलाइन काइम बन गया, और बन गया एल्कलाइन काइम फूड, यहाँ पे एल्कलाइन काइम बन गया, एल्कलाइन हो गया। और जो फैट था वो फैट क्या हो गया, छोटे छोटे ड्रॉप में टूट गया। तो ये क्या था, हमारा लीवर था। और बोलेंगे देखिए
जो लीवर है वो बाइल जूस कब बनाता है? तो बोलेंगे 24 घंटा क्या होता है, हमेशा 24 घंटा बाइल जूस बनता ही रहता है, हमेशा बाइल जूस बनता ही रहता है। तो बोलेंगे इसका क्वांटिटी कितना हो जाएगा? तो इसका क्वांटिटी होता है 600 से 700 ml पर डे। ये क्या होता है, हमेशा बनते रहता है, हमेशा क्या होगा, बनते रहेगा। और लीवर में बाइल जूस, यहाँ पे बाइल जूस हमेशा बनते रहता है और इसका क्वांटिटी होता है 600 ml से 700 ml पर डे बनते रहेगा। अब क्या होता है, जब एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, अब इसका कोई काम नहीं है, जो काम था वो काम कर लिया। अब ज़्यादा जब एक्सेस अमाउंट में बनता है, या देखिए लीवर में जो बाइल जूस बनता है तो बाइल जूस बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देखिए जो बाइल जूस बन गया, पहले बाइल जूस बन जाएगा और बाइल जूस बनने के बाद जाके स्टोर होगा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में जाके वहाँ पे स्टोर होगा। बाइल जूस बन जाएगा और बन के जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। अब बोलेंगे गॉल ब्लैडर क्या होता है, तो उसका बताया था लोकेशन, ये भी क्या होता है, लीवर के जस्ट नीचे होता है, लीवर के जस्ट नीचे होता है। और इसका शेप होता है पियर, नहीं नाशपाती होता है, पियर नाशपाती जैसा होता है, यानी बैलून जैसा होता है, बैलून जैसा डक्ट के साथ होता है, छोटा सा इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है, जब लीवर बाइल जूस बनाता है तो बाइल जूस बना के इसमें से क्या कर देगा, भेज देगा बाइल जूस, लीवर बाइल जूस बना के गॉल ब्लैडर में भेज देगा, सेंड कर देगा। और ये क्या करता है, इसको स्टोर करता है, बाइल जूस को स्टोर करेगा और स्टोर कर देगा। आज जब देखेगा कि फूड को देना है, हमें क्या करना है, जैसे ड्यूडेनम में फूड को डाइजेस्ट करना है, तब ये क्या करता है, वहाँ से सेक्रेट करेगा बाइल जूस। लीवर क्या करेगा, बाइल जूस बना के गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है और गॉल ब्लैडर सेक्रेट करेगा। ये क्या करेगा, गॉल ब्लैडर सेक्रेट का काम करता है, गॉल ब्लैडर सेक्रेट का काम करता है और सेक्रेट कर देगा, यानी दो काम करेगा, स्टोर करेगा और सेक्रेट करेगा। यही क्या है, गॉल ब्लैडर का काम है। ये पाउच जैसा होता है, पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी नाशपाती जैसा होता है, पियर लाइक स्ट्रक्चर, नाशपाती जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा लीवर का काम समझ लिए, लीवर का फंक्शन समझ लिए, ये लीवर हो गया। अब समझते हैं यहाँ पे, देखिए एक और जैसे लीवर था, इसमें क्या था, कोई भी इंजाइम नहीं था। यहाँ पे लीवर में बाइल जूस में कोई भी इंजाइम नहीं था, बाइल जूस में नो इंजाइम। पूछेगा बाइल जूस में इंजाइम था, बोले नहीं, इसमें क्या था, बाइल जूस में कोई भी इंजाइम नहीं था, यानी इसमें केवल फैट का इमल्सिफिकेशन हुआ है, नहीं कार्बोहाइड्रेट का कुछ नहीं हुआ है और प्रोटीन का भी कुछ नहीं हुआ है, केवल फैट का ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये सब क्या था, हमारा लीवर का काम था। अब देखते हैं, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, अब पढ़ते हैं पैनक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक अब पढ़ते हैं पैनक्रियाज के बारे में, लीवर के बारे में समझ लिए, अब पढ़ते हैं पैनक्रियाज। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आएगा पैनक्रियाज का डिस्कवर कौन किया था, तो वो बोलेंगे किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, बोलेंगे डिस्कवर्ड बाई लैंगर हैंस के द्वारा डिस्कवर किया गया था। पैनक्रियाज का डिस्कवर लैंगर हैंस के द्वारा किया गया था। और बोलेंगे इसका लोकेशन कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है, तो बताए थे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसके राइट साइड में लीवर होता है, लीवर के जस्ट नीचे होता है गॉल ब्लैडर होता है, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, गॉल ब्लैडर। और इसका लोकेशन होता है लेफ्ट साइड, इसका होता है लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी और सिचुएटेड फिक्स्ड कहाँ फिक्स्ड होता है, ए फिक्स्ड इन ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्टमक, इन ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, SI मतलब क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसका लोकेशन हो गया, लोकेशन कहाँ हो गया, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में है और ड्यूडेनम में, और क्या है ड्यूडेनम पार्ट में फिक्स है,
और पैनक्रियाज, और इसके बारे में पढ़ेंगे। और पैनक्रियाज हो गया, और बोलेंगे देखिए ये क्या होता है, पैनक्रियाज हो गया, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर होता है लीफ, पत्ता जैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ता जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये होता है पत्ता जैसा, ऐसे होता है पत्ता जैसा स्ट्रक्चर हो गया। पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर पत्ते जैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और पैनक्रियाज से क्या होता है, पैनक्रियाज क्या सेक्रेट करता है, एक और देखते हैं। पैनक्रियाज किस टाइप का ग्लैंड है, तो ये है मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज कौन सा ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड। अब बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड क्या हो गया, यानी इसका मतलब हो गया दोनों ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है। बोले दोनों कैसे हो गया, तो ये क्या करता है ना, एक पैनक्रियाज ऐसा ग्लैंड है जो दोनों सेक्रेट करता है। यहाँ जूस इंजाइम, मतलब वहीं जूस इंजाइम सेक्रेट करेगा, जूस इंजाइम, और हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है, हार्मोन्स सेक्रेट करेगा। अब हार्मोन्स में कौन सा हार्मोन्स, तो यहाँ पे एक हार्मोन्स होता है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन्स होता है, उसको सेक्रेट करता है इंसुलिन। इसकी कमी होती है तब क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। इंसुलिन की कमी होती है तब डायबिटीज़ होता है। जिसको डायबिटीज़ होता है वो क्या करता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। तो यही हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स किससे निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। इसलिए इसे कहा गया मतलब मिक्स्ड ग्लैंड कहा गया है। ये जूस एंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है, इंसुलिन एंड और भी है, लेकिन इंसुलिन सबसे फेमस है, मेन है। और एक और इसका है सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ये सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन था, लीवर था, और यह है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। जब ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा हम एक सबके बारे में पढ़ेंगे, कितने ग्लैंड होते हैं। अभी जो यहाँ पे हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर बोलेंगे इसका अब ये और जूस कौन सा जूस सेक्रेट करता है, तो ये जूस सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस। बोलेंगे एक दिन में ये कितना पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट कर सकता है, एक दिन में इसका क्वांटिटी क्या होता है, तो एक दिन में बोलेंगे 1 लीटर पर डे सेक्रेट करता है, 1 लीटर पर डे सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, 1 लीटर पर डे सेक्रेट करता है। अब बोले बताइए पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन सा एंजाइम होता है, पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन सा एंजाइम होता है और ये कौन सा काम करता है। तो पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होता है, जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे उसमें स्टमक में क्या था, स्टमक में था ना लाइपेज था, उसमें लाइपेज था, स्टमक में था लाइपेज और ट्रिप्सिन था, उसमें लाइपेज और ट्रिप्सिन था, उसमें एमाइलेज नहीं था, स्टमक में एमाइलेज नहीं था, वहाँ पे स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हुआ है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में और स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराने वाले एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज। जहाँ एमाइलेज आएगा वहाँ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, जहाँ पे ट्रिप्सिन आएगा, ट्रिप्सिन पेप्सिन वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होगा, और जहाँ पे लाइपेज आएगा वहाँ फैट का डाइजेशन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन अब सॉरी यहाँ पे स्टमक में क्या था, स्टमक में एमाइलेज नहीं था। एमाइलेज क्यों नहीं था, क्योंकि एमाइलेज उसमें से जैसे सेक्रेट होता उसमें एचसीएल इतना हार्ड, उसका पीएच वैल्यू इतना ज़्यादा होता है, इतना स्ट्रांग होता है 1.3 से 1.5 के बीच होता है कि जैसे एमाइलेज निकलेगा वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए क्या होता है, निकलता ही नहीं है एमाइलेज, उसमें एंजाइम निकलता ही नहीं है। तो एमाइलेज वहाँ नहीं निकला था तो अब यहाँ निकलेगा। अब कहाँ से निकलेगा, पैनक्रियाटिक जूस से निकलेगा। तो पैनक्रियाटिक जूस से कौन कौन सा एंजाइम निकलेगा, तो पहले निकलेगा, देखिए इसमें ना जोड़ देंगे पैनक्रियाटिक, जोड़ दिए पैनक्रियाटिक,
एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज LASC होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज यहाँ ऐड कर दिए एमाइलेज। इसके बाद दूसरा में क्या हो जाएगा पैनक्रियाटिक। देखिए पैनक्रिया यहाँ पे पैनक्रियाटिक क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि पैनक्रियाज से निकल रहे, इसे नाम जोड़ दिए पैनक्रियाटिक। जैसे वहाँ पे लिख रहे थे स्टमक में लिख रहे थे गैस्ट्रिक जूस, वहाँ लिख रहे थे गैस्ट्रिक पेप्सिन या गैस्ट्रिक लाइपेज, ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन, यहाँ हो गया ट्रिप्सिन, यहाँ हो गया पैनक्रियाटिक, फिर यहाँ पे लिखेंगे पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये हो गया पैनक्रियाटिक लाइपेज, इसका नेम हो गया पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये तीनों एंजाइम निकल गए यहाँ पे। देखिए जो है ना ट्रिप्सिन है वो प्रोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जहाँ लिखा होगा प्री पेप्सिनोजन लिखा होगा, प्री ट्रिप्सिन लिखा होगा, ये सब इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको एक्टिव करते हैं तब जाके काम करता है। अब एमाइलेज है, अब एमाइलेज कौन सा काम करेगा, एमाइलेज कौन सा काम करेगा, तो एमाइलेज जानते हैं क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन, जो लाइपेज है वो फैट का डाइजेशन कराएगा। तो इसको क्लीन करते हैं, यहाँ क्लीन करते हैं, तो इसको यहाँ लिखते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे स्टमक में पढ़े थे, स्टमक में क्या था, सॉरी माउथ में जो स्टार्च का, यहाँ पे स्टार्च का जो एमाइलेज आया था, स्टार्च का जो एमाइलेज था, एमाइलेज आके स्टार्च को चेंज किया था माल्टोज में चेंज किया था। यहाँ पे जो एमाइलेज आएगा, एमाइलेज आया है, एमाइलेज S होता है, जो यहाँ पे एमाइलेज आया है तो यहाँ पे क्या कर देगा, माल्टोज को चेंज कर देगा ग्लूकोज में, यहाँ पे चेंज कर दिया ग्लूकोज, यानी इसका क्या हो गया 100% डाइजेशन यहाँ पे हो गया, ग्लूकोज में डाइजेशन करा दिए, स्टार्च का हो गया। उसके बाद जो प्रोटीन था, जैसे स्टमक में पढ़े थे प्रोटीन के बारे में, स्टमक में प्रोटीन पढ़े थे, जो हमारा स्टमक में प्रोटीन था उसका डाइजेशन हुआ था, प्रोटीन का डाइजेशन। जो पेप्सिन था, पेप्सिन उसका डाइजेशन कराया था पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या होता है, एक ही फॉर्म होता है, इसी का फॉर्म होता है पेप्टोन्स यानी क्या होता है, पेप्टाइड्स हो गए यहाँ पे। अब इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे जब ट्रिप्सिन आया है, जब ट्रिप्सिन आया है तो इसको तोड़ देगा एमिनो एसिड में, इसको तोड़ दिया एमिनो एसिड में, इसको ब्रेक किया, यानी इसको एमिनो एसिड ने ब्रेक किया या पेप्टाइड से ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ पे इसका डाइजेशन हो रहा है। और जो यहाँ पे डाइजेशन, जिसका डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, जब ग्लैंड से निकलेगा, जब इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा, वहाँ पे इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। एंड दोनों मिलकर इसको पूरा कंप्लीट डाइजेशन कराता है, इस सब ड्यूडेनम में हो रहा है। उसका जो फैट जो यहाँ पे जो फैट था उसको क्या किया था, बाइल जूस, फैट को बाइल जूस, स्टमक में नहीं, हाँ जो फैट था वो क्या था, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये इस इंटेस्टाइन में ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। बताए थे जो आया था बाइल जूस आया था, तो फैट को बाइल जूस चेंज कर दिया था इमल्सीफाइड फैट में, यानी इसको ब्रेक कर दिया था। और यहाँ पे जो लाइपेज निकला है, पैनक्रियाज से लाइपेज निकला है, लाइपेज ये क्या कर देगा, लाइपेज ये क्या कर दिया, चेंज कर दिया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या लाइपेज हो गया, यहाँ पे हो गया लाइपेज, यहाँ तक हो गया।
तो यही ना फूड में तो यही 3 लेते हैं। जब फूड लेते हैं तो इसी 3 को लेते हैं। एक जैसे कार्बोहाइड्रेट लेंगे, प्रोटीन लेंगे, फैट लेंगे, इसी को लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पैनक्रियाटिक जूस आया, इसको क्या किया, कंप्लीट कर दिया। इसके बाद एक और जूस आएगा, उसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस है। अब इसमें क्या होता है ना, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, जो यहाँ से छूट गया है, या वहीं आके इसमें क्या होता है, कंबाइन होके वो आएगा, इसमें कंबाइन होके क्या करता है, इसी को डाइजेस्ट करता है। यानी यहीं पे क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन इसका हो गया। उसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या था, अब इंटेस्टाइन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो ग्लैंड होगा उसका नाम है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड ये सेक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस। ये सेक्रेट करेगा इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या होता है, मल्टीपल जूस होता है। ये होगा मल्टीपल जूस। इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम होता है। जैसे इसमें होता है, एक नाम है माल्टेज सुक्रेज, इसका नाम है माल्टेज सुक्रेज, माल्टेज ग्लैक्टेज, ग्लैक्टेज, इसमें यही सब रहता है, सुक्रेज, माल्टेज, ग्लैक्टेज रहेगा। यानी ये क्या करता है ना, जैसे मानिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अलग अलग फॉर्म होता है। जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च से क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म्स होता है। ग्लूकोज हो गया, सैकराइड हो गया, पॉलीसैकराइड हो गया, माल्टोज हो गया, बहुत से उसके फॉर्म्स होते हैं। तो कुछ फॉर्म्स क्या होते हैं, यहाँ पे डाइजेस्ट हो गए, यहाँ पे डाइजेस्ट हो गए। आज जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया उसका क्या होता है, यहाँ पे डाइजेशन होगा। या ये क्या होता है, ये इसी के साथ कंबाइन होके डाइजेस्ट करा देगा। यानी इसका भी काम वही है जो यहाँ पे लिखे हैं। जो यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है इसका भी काम वही है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक निकलता है, एक एंजाइम निकलता है, एक जूस निकलता है। उसमें माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, ग्लैक्टेज हो गया। ये सब क्या करता है ना, जो ग्लूकोज का जो फॉर्म होता है, जो स्टार्च का फॉर्म होता है, उसको क्या करता है, डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन करा देगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मानिए कि ये माल्टोज है, जैसे माल्टोज हो गया, माल्टोज। तो माल्टोज में इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। तो जो माल्टेज, सुक्रेज, जो ग्लैक्टोज है, ये क्या करेगा, जैसे देखिए जो माल्टोज था, तो माल्टोज है, तो ये माल्टेज क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा ग्लूकोज में। ये चेंज हो गया, ग्लूकोज में चेंज हो गया माल्टोज। एक होता है सुक्रोज। अगर मानो सुक्रोज होगा तो सुक्रोज को चेंज कौन करेगा, सुक्रेज। ये हो गया सुक्रेज, सुक्रेज चेंज करता है ग्लूकोज प्लस ये फ्रुक्टोज, चेंज कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। इसके बाद आता है, इसके बाद माल्टोज, माल्टेज हो गया, माल्टेज सुक्रेज। एक होता है लैक्टोज, लैक्टोज, तो यहाँ पे हो जाएगा लैक्टेज, यहाँ पे हो जाएगा लैक्टेज। जो लैक्टेज है इसको ब्रेक कर देगा ग्लूकोज प्लस इसको इसको कर देगा ग्लूकोज, और इसका हो जाएगा, इसका ग्लूकोज प्लस क्या क्या होता है, ग्लैक्टोज। हाँ, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, इसका हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। इसके बाद इसमें जो एंजाइम होता है, हो गया, जो इसमें एंजाइम होता है वो क्या करेगा, फैटी एसिड को, मतलब उसके बाद है ना यहीं प्रोसेस करता है, एंड दोनों मिलके यहीं प्रोसेस करता है। तो हमको याद यहीं रखना है कि जो पैनक्रियाटिक जूस हो गया या इंटेस्टाइनल जूस हो गया, दोनों मिलके कंप्लीट डाइजेशन कराता है। जब यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया, कंप्लीट डाइजेशन किस पार्ट में हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में हो गया। अब इसका होगा अब इसका ऑब्जर्प्शन होगा, अब होगा इसका ऑब्जर्प्शन। अब डाइजेस्ट हो गया तो अब न्यूट्रिएंट्स जो बचा है उसका हो जाएगा ऑब्जर्प्शन होगा, ऑब्जर्व कर लेंगे, और उसके बाद जो वेस्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं, अब इसके पार्ट को पढ़ते हैं। इसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया, और बताया था इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। ड्यूडेनम में क्या कंप्लीट हो गया, जेजुनम में कुछ नहीं होता है, उसमें ना डाइजेशन होता है नहीं ऑब्जर्प्शन होता है। अब इसके बाद आएंगे हम इलियम।
इलियम। अब इलियम में क्या होता है, इलियम के सरफेस पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई बोलते हैं, विलाई हो गया या विल्ली बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ये होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है, जो डाइजेशन हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, उसके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करेगा। अब देखिए ऑब्जर्व कैसे करता है, जैसे यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये हो गया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ये शिवलिंग बन गया। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे हो जाएगा। और इसके नीचे क्या होता है ना, इसके नीचे ऐसे ब्लड, ऐसे ना ब्लड फ्लो होता है, ब्लड का ब्लड फ्लो यानी यहाँ पे होगा, जैसे ब्लड का होता है ना, जैसे ये क्या होता है वेन आर्टरी हो गया, आर्टरी वगैरह हो गया, आर्टरी वगैरह हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्टरी जैसे हो गया, जो आर्टरी। अब इसके अंदर क्या होता है, छोटा छोटा क्या होता है, कैपिलरीज होता है, इसके अंदर होता है कैपिलरीज, इसके अंदर क्या होता है, कैपिलरीज होता है, कैपिलरीज यहाँ से फ्लो करेगा, ये होता है, यहाँ पे होता है छोटे छोटे क्या होता है कैपिलरीज, यहाँ पे हो गया कैपिलरीज हो गया। और यहाँ पे क्या है, सब ब्लड का फ्लो है, यहाँ पे वेन आर्टरी दोनों होता है, वेन आर्टरी दोनों हो गया, ये आर्टरी हो गया, आर्टरी हो गया। और यहाँ वेन भी होता है, बीच में क्या होगा, वेन भी होता है, वेन आर्टरी दोनों होता है, कंबाइन होता है, ऐसे कंबाइन हो गया इस तरह। और ये क्या होता है, ब्लड फ्लो करते रहता है, इसको फ्लो ब्लड ही बोलते हैं, फ्लो ब्लड या ब्लड फ्लो, उसको बोलते हैं ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो। अब ये क्या करेगा, कैपिलरीज क्या करता है, यहाँ पे कैपिलरीज, इसको बोलते हैं विलाई हो गया, विलाई या विल्ली बोलते हैं। ये क्या करता है, इलियम के पार्ट में रहेगा, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेगा, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है इसको क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, इसको ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करके ब्लड को दे दिया, ऑब्जर्व करके ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया। अब ब्लड क्या किया, कैपिलरीज के थ्रू यहाँ भेज दिया, आर्टरी या वेन में भेज दिया, आर्टरीज में भेज दिया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स था जो क्या किया, कैपिलरीज क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व कर दे दिया कैपिलरीज को, और कैपिलरीज क्या करता है, ये आर्टरीज को दे देगा, आर्टरीज को दे दिया। और आर्टरीज क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे क्या चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, यहाँ पे क्या कैपिलरीज मतलब छोटा छोटा पतला होता है, आर्टरीज क्या होता है, मोटा होता है, चौड़ा होता है। और ये क्या करेगा, यहाँ से ऑब्जर्व करके पूरे सेल में, यानी पूरे सेल में ब्लड के थ्रू क्या करेंगे, ब्लड के थ्रू पूरे सेल में ट्रांसफ़र करा देंगे, न्यूट्रिएंट्स को पूरे सेल में ट्रांसफ़र करा देंगे, ट्रांसफ़र हो गया न्यूट्रिएंट्स। अब क्या करता है, सेल अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इसको यूटिलाइज करेगा, इसको यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज, इसको क्या करता है, यूटिलाइज करेगा। और सेल को यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेगा अपने अकॉर्डिंग, और जो भी एक्टिविटी होगा, जो भी फंक्शन होता है अपना करेगा, एक्टिविटी या फंक्शन जो भी होता है उसको अपना कंप्लीट करेगा। देखिए अब होता है ना, दो वर्ड आएगा, एक होता है ऑब्जर्प्शन और एक होता है ऑब्जर्प्शन, एक होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है बता रहे हैं। देखिए ऑब्जर्प्शन में क्या हो गया, जैसे हम क्या किए, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लिए हैं, ऑब्जर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लिए हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लिए हैं, वो क्या हो गया, ऑब्जर्प्शन हो गया। विली क्या करती है, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करके, अब सरफेस एरिया इंक्रीज कर, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या करें, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। इसलिए क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करके पूरे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती है। जब न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेगी उसे बोलते हैं ऑब्जर्प्शन, उसका नेम पड़ गया ऑब्जर्प्शन। आज जब ऑब्जर्व करके ट्रांसफ़र कर देगी, ट्रांसफ़र टू ब्लड, ब्लड को ट्रांसफ़र कर देगी। और ब्लड क्या करेगा, पूरा ट्रांसफ़र कर देगा, ब्लड क्या करेगा चारों ओर, जैसे यहाँ पे ब्लड कैरी करेगा, कैरी करके सेल तक पहुँचा देगा। यानी जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया,
एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लिए और कहाँ भेज दिए, ट्रांसफ़र कर दिए ब्लड के। जो विली थी वो विली क्या थी, वो ऑब्जर्व करके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके ट्रांसफ़र कर दी ब्लड में ट्रांसफ़र कर दी, और ब्लड क्या किया, उसको कैरी करके ले गया सेल के पास, और सेल क्या की इसका यूटिलाइज की, सेल इसका यूटिलाइज। तो ये क्या हो गया, एसिमिलेशन। यानी ऑब्जर्वेशन में क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना, और एसिमिलेशन में हो गया सेल के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना, सेल के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना। ये क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया, यहाँ पे एसिमिलेशन। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद क्या किया गया, न्यूट्रिएंट्स जितना भी था उसको ऑब्जर्व कर लिया गया, और जो भी क्या था फूड, जो फूड था, इसको बोल देंगे अनडाइजेस्टेड फूड, यानी ऑब्जर्व करके जो फूड था अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको ट्रांसफ़र कर दिए लार्ज इंटेस्टाइन के पास, उसको हम ट्रांसफ़र कर दिए लार्ज इंटेस्टाइन। अभी चला गया लार्ज इंटेस्टाइन के पास, चला गया फूड, चला गया लार्ज इंटेस्टाइन के बाद। और लार्ज इंटेस्टाइन बोला कि अब इसको बोला गया कि देखिए हमने क्या किया, इस फूड में बहुत कुछ छोड़ दिया है, और अब आप क्या कीजिए, इसको ऑब्जर्व कर लीजिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, बहुत खोजता है, वो देखता है कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स मेरे लिए छोड़ा गया है, लेकिन क्या होता है इसके लिए कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, बहुत मेहनत करने के बाद इससे केवल वाटर मिलता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता है, कुछ मिनरल्स मिलता है। इसको वाटर मिलेगा और मिनरल्स मिलता है। तो ये क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जर्व करके, और उसमें एक होता है ई कोलाई, एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, उसको सड़ा गला के बना देगा फीसेस, और उसको क्या करेगा, रेक्टम में ट्रांसफ़र कर देगा, रेक्टम सेना से थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। अब पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन फिगर पहले बना दिए थे, समझा दिए थे क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, जैसे देखिए है ना, मानी कि ऐसे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह होता है, ऐसे वो लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर से क्या होता है, इसको कवर किया रहता है लार्ज इंटेस्टाइन। देखो बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन किसको बोला गया, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया, तो किस में क्यों बोला गया, पहले इसका देखते हैं। लेंथ क्या होता है, लेंथ हो गया 1.5 मीटर से 1.8 मीटर, और उसका लेंथ कितना था 6 मीटर, तो लंबा है, उसका नाम क्या पड़ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। आइए क्या लेंथ में छोटा है, तो इसको बोल दिया गया लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों बोला गया, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका डायमीटर है 6 उसका डायमीटर कितना था, उसका डायमीटर था 2.5 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर है 6.5 सेंटीमीटर। इसका हो गया 6.5 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, और इसका डायमीटर हो गया या वाइड हो गया, डायमीटर या वाइड चौड़ाई हो गया कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर। इसकी वजह से बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि इसका डायमीटर 6.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये भी क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, ये क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, क्वाइल्ड फॉर्म। और कहाँ होता है, एबव द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर होता है, एबव। ऐसे देखिए, जैसे माने यहाँ बना दिया तो ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे रहता है, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इस तरह रहेगा, ऐसे रहते के बना के दिखा रहे हैं। देखिए जैसे मानिए स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया तो ऐसे रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे बना दिया, ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ना मानिए ऐसे बनाते कि ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे रेक्टम रहेगा, ऐसे रेक्टम रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रेक्टम रहेगा, और फिर यहाँ पे एनएस रहेगा।
देखिए तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे लास्ट वाला पार्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट है, ये जो पार्ट देखिए यहाँ पे ना, जो पार्ट यहाँ पे होता है जो इससे जुड़ा हुआ है, अब इसका 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। जो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से यहाँ दिख रहा है, जो है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से जो जुड़ा हुआ है, जो ज्वाइंट है, इसको बोला गया सिक्कम। इसको बोला गया सिक्कम, इसका नाम है सिक्कम। आज जो दिख रहा है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आएंगे, इसका नाम है कोलोन। इसका नेम है कोलोन। आज जो फिर यहाँ पे दिख रहा है थैला, दिख रहा है थैला जैसा दिख रहा है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हो गया रेक्टम। ये हो गया रेक्टम। और फिर यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है, जो सबसे इसके लास्ट में दिख रहा है, सबसे लास्ट में ऐसे दिख रहा है, जो मसल का होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे बोला गया एनस। ये हो गया एनस हो गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन का कितना पार्ट होता है, तो यहाँ देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट। 3 पार्ट, एक हो गया सिक्कम, एक हो गया कोलोन, एक हो गया रेक्टम। अब सिक्कम क्या होता है, ये सिक्कम वैसे पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से जुड़ा हुआ है। इलियम पार्ट से जुड़ा हुआ है, वो सिक्कम हो गया। सिक्कम में क्या होता है, जैसे एक पढ़ते हैं ना वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एक होता है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। इसका मतलब क्या होता है, वैसे ऑर्गन जिसका कोई काम नहीं होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वैसे ऑर्गन जिसका कोई काम नहीं होता है, ये सिक्कम में होता है। सिक्कम में वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, उसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नहीं तो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। और इस पार्ट में अपेंडिक्स ऐसे, यहाँ पे ना जो सिक्कम है, यहाँ पे क्या अपेंडिक्स ऐसे लगा रहता है, यहाँ पे अपेंडिक्स ऐसे लगा रहेगा, यहाँ पे अपेंडिक्स लगा रहता है। तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया अपेंडिक्स। इसका कोई काम नहीं होता है। जब है ना, जैसे जो हमारा फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, अगर आप लोग कैसा ये मतलब लग रहा है डायग्राम, ठीक है, आप इसमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट करिएगा सबका डायग्राम आप लोग कैसा लग रहा है, कमेंट कीजिएगा नीचे वीडियो में। ये डायग्राम रफ डायग्राम है, ऐसे समझाने के लिए है। अगर डायग्राम रफ डायग्राम समझाने के लिए, केवल इसका उद्देश्य समझना है, कमेंट करना नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिक्कम हो गया, ये अपेंडिक्स हो गया। अब जब ये जैसे फूड हो गया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जा रहा है, तो क्या होता है, कभी कभी ये अपेंडिक्स उसमें फंस जाता है, तो क्या होता है, बहुत पेन होता है, या कभी ख़राब हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे डॉक्टर क्या करता है, ऐसे कट कर देगा, उसे कट करके वहाँ से हटा देगा, बोले इसका कोई काम नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसलिए क्या करेगा, उसको हटा देगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसलिए इसको क्या किया, हटा दिए। तो अपेंडिक्स हटा दिए, ये हमारे लिए वेस्ट है, इसका कोई मतलब यहाँ पे काम नहीं है। अब आ गया कोलोन में क्या होता है, कोलोन क्या करता है, देखिए कोलोन क्या करता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आया था, तो उसमें खोजा, उसको बहुत मतलब खोजा उसमें क्या है क्या नहीं है, न्यूट्रिएंट्स खोज रहा था। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या किया था, पूरा न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लिया था, तो इसमें खोजने के बाद इनको क्या मिला, वाटर मिला, इनको वाटर एंड मिनरल्स मिला, और वाटर मिनरल एंड मिनरल्स मिला। ये क्या किए, ऑब्जर्व कर लिए, वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व कर लिए। और इसमें क्या होता है, एक नाम है ई कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम होता है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है। यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या किया, जो ऑब्जर्व करना था ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद बैक्टीरिया क्या करता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड था, जो ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया,
अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, अनडाइजेस्टेड फूड, इसमें क्या किया, इसमें क्या किया, जो ऑब्जर्व करना था वो ऑब्जर्व कर लिया, जो खाना था उसको खा लिया और इसको क्या किया, सड़ा गला दिया, रोटेन कर दिया, सड़ा गला दिया। यानी फूड से अनडाइजेस्टेड फूड और ई कोलाई बैक्टीरिया का नेम है। यहाँ पे दोनों के बीच में एक रिलेशन बना, उसका नाम है सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब क्या होता है, वैसे रिलेशन जिसमें दोनों को प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे ई कोलाई क्या किया, उसमें जो भी क्या था, मतलब उसमें खाने वाला था, उसको क्या था, अनडाइजेस्टेड था, अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड है ही, अब बेकार हो गया। जैसे समझ इंटेस्टाइन को ऑब्जर्व कर लिया, भेज दिए, तो क्या है, बेकार है, वेस्ट है। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करेगा, उसी को खाएगा, उसी को खा लेगा, उसी को खाएगा। और ये क्या देगा, विटामिन, कुछ विटामिन के देता है, कुछ विटामिन के और कुछ मिनरल देगा, विटामिन के और कुछ मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। और इसको क्या करेगा, पूरा है ना, खाओ के पूरा छोटा कर देगा, पूरा छोटा कर देगा, सड़ा गला देगा, यानी इसका वेट क्या कर देगा, कम कर देगा। तो वहीं क्या हो गया, बायोटिक रिलेशन। बायोटिक रिलेशन क्या होता है, वैसे रिलेशन जिसमें दोनों को प्रॉफिट हो। तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, उसको क्या प्रॉफिट हुआ, उसको खाना मिल गया। जो लार्ज इंटेस्टाइन था, उसको क्या प्रॉफिट हुआ, उसका जो वेस्ट फूड था उसका वेट कम हो गया और सड़ गल गया, छोटा हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ से चला गया ये, अब इसको क्या कर दिया, रोटेन करके फिशेस बना दिया। फिशेस क्या नहीं बोलते हैं, जैसे फिशेस का मतलब क्या हो गया, पोटी होता है, जो सुबह सुबह जाते हैं, वहीं फिशेस हो गया। यहाँ क्या बन गया, पोटी बना दिया, ठीक है। और इसके बाद पोटी बना के यहाँ तक लेके आ गया। अब रेक्टम में ला के इसको क्या किया, इकट्ठा कर दिया। रेक्टम में क्या किया, इसको ला के ऐसे इकट्ठा कर दिया, इसमें लाया, क्या किया, पूरा इकट्ठा कर दिया। इसमें क्या होता है, वो रोटेन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्मेलिंग होता है, क्योंकि इसमें होता है ना, इससे कुछ ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, इसमें कुछ से नहीं होता है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसीलिए क्या होता है, इसमें इतना स्मेलिंग करता है। तो यहाँ इसमें नहीं, क्या होता है, बैड स्मेलिंग करता है, बैड स्मेलिंग। अब यहाँ पे जो फिशेस आएगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। और जब क्या होता है, फील होता है और फील होगा और यहाँ पे स्टोर रहेगा। जब फील होता है तो यहाँ पे एक एनस होता है, एनस क्या होता है, मस्कुलर होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी एनस के थ्रू क्या होता है, हमारा फिशेस जो रिमूवल वेस्ट फूड था, जो फिशेस था, वो फिशेस क्या हो गया, बाहर हो गया। यहाँ रिमूवल ऑफ फिशेस बाहर हो गया, इसको बोलते हैं डीफिशेस। इसको क्या बोलते हैं, डीफिशेशन, इसको बोलते हैं डीफिशेशन, डीफिशेशन। यानी फिशेस को क्या किया, हम बाहर कर दिए, रिमूव कर दिए, उसको बोलते हैं डीफिशेशन। डीफिशेशन हो गया और यहाँ पे फूड क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये क्या था, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था, डाइजेशन था। 4 वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट किया गया है, पूरा डिटेल्स में समझाया गया है। आप लोग इसको पूरा देखिए और जो नए समझ में आ रहा है वो कमेंट कीजिए। देखिए आप लोग समझाने के लिए कितना एफर्ट लगाया गया है, कितना एफर्ट किया गया, कितना एफर्ट लगाया गया है। इसके बाद क्या कीजिए, इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। देखिए कहाँ पढ़ाई हो रहा है, देखिए जो भी लोग हैं, ठीक है, आप सभी लोग देख रहे हैं कि सर कितना मेहनत करके मतलब ये वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए पूरा डिटेल बताया गया है, इसमें कोई नहीं है कि आप आगे पीछे, कोई सारा डिटेल इसमें चर्चा किया गया है। ये नहीं है कि एक भी टॉपिक छोड़ा गया है। आप किसी इंटरनेट पे जो भी आपका मतलब यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं, आप चाहे वो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, आप वहाँ से जाके कंपेयर कीजिएगा तो आपको पूरा नज़र आएगा कि इससे ज़्यादा डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हालांकि देखिए पेस थोड़ा स्लो हो सकता है, कुछ हो सकता है, मगर पूरा डिटेल चर्चा किया गया है ना। और आपके लिए बोलते हैं, अगर आप नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आफ्टर 10th के बाद अगर आप नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए। हमारे चैनल से क्या होगा कि हम लोग कोई चीज़ अधूरा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। अभी देखिए हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना था, सर को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना था, इन्होंने 4 वीडियोज़ बनाए, यानी आप समझ पा रहे हैं 4 घंटा से ज़्यादा मतलब लेक्चर्स हैं ऑनलाइन, आप देख सकते हैं, कम से कम 4.5 घंटा है ना, नहीं हमको लगता है 5 घंटे का वीडियो पूरा चारों का मिला के, तो 5 घंटा सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में लगाया गया है। अब सोचिए, है ना। अब बहुत लोग वन शॉट करके खेल के ख़त्म कर देता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। पूरा जितने भी वीडियोस आपके प्लेलिस्ट बना हुआ है, लाइफ प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम का एक प्लेलिस्ट बनाएं, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, ये सारा पूरा ख़त्म होगा, ठीक है। फिर उसके बाद
अगला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का हम जानते हैं, कुछ आपको न्यूट्रिशन बाकी है कि कितने टाइप हेट्रोट्रॉपिक, वो जो भी न्यूट्रिशन है वो सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल चूंकि हम लोग यहाँ छुट्टी हुआ था गर्मी का, तो हम लोग इंस्टीट्यूट बंद था, तो हम लोग सोचे कि एक स्टार्टअप किया जाए कि ताकि बच्चों को ये मिले, है ना। तो सर आप बता दीजिए कि लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि है ना कि हम लोग का भी कुछ बढ़ते रहे, ठीक है। देखिए जो भी पढ़ाया गया है बहुत डिटेल्स में पढ़ाया गया है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, देख लीजिए 4 वीडियो है, ठीक है। एक में इंट्रोडक्शन था, एक में माउथ था, एक में स्टमक के बारे में था, और यहाँ पे क्या हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, कंप्लीट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ एक केवल डाइजेशन था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और एक्सक्रेटेशन क्या था, एक्सक्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। यानी ये सब कंप्लीट करेंगे। जो भी ह्यूमन बॉडी का जो भी मतलब एक्टिविटी होता है, जो भी क्या होता है, जितना भी सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का, जितना सिस्टम होता है हम लोग में, वो सब क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला खत्म हो गया, वैसे 4 और बच गया, टोटल 5 होता है, 5 सिस्टम होता है। 5 सिस्टम में एक सिस्टम पढ़ लिए हैं हम, एक ही जैसे इसको डिटेल्स में पढ़े हैं उसको भी क्या सबको वैसे ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो से जुड़े रहिए, और आप लोग पूरे मन से ध्यान से पढ़िए। देखिए मानिए यहाँ पे जो भी कहीं मिसप्रिंट हो सकता है, मतलब स्पेलिंग मिसपेल्ट हो सकता है, कहीं गलत हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ कहाँ क्या है गलत है। लेकिन बताने से पहले आप बुक को अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा कहाँ पे गलत है, वहीं पे कमेंट कीजिएगा। क्योंकि जो बताया गया आपको बहुत सारे बुक्स से लेके नोट्स लेके बनाया गया है। यहाँ कोशिश किया गया है कि 1% भी इसमें गलत नहीं होना चाहिए। इसमें कहीं से भी 1% भी फॉल्ट नहीं है। अगर आपको दिखता है कि स्पेलिंग मिसपेल्ट है या कोई थ्योरी गलत हो गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको समझाने की पूरी कोशिश किया गया, 100% एफर्ट किया गया, पूरा कोशिश किया गया। आप लोग समझिए, और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे कमेंट कीजिए। अब इससे ज़्यादा होगा तो उससे ज़्यादा भी कर दिया जाएगा आपको, आप लोग के लिए।